साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। ऑडियो में साकिब निसार मुबैना तौर पर ख्वाजा तारिक रहीम को तौहीन अदा रहनुमाई दे रहे हैं। साकिब निसार मुबैना ऑडियो में कहते सुनाई देते हैं कि ख्वाजा साहब एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ, जजमेंट जरूर देख लीजिएगा। ये जो 7 रुकनी जजमेंट है, आप 2010 का अज खुद नोटिस देख लें, आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ख्वाजा तारिक ने मुबैना ऑडियो में जवाब दिया कि क्लॉज 3 में रास्ता दिया हुआ है, जिस पर साकिब निसार मुबैना तौर पर यह कहते सुनाई देते हैं कि वही तो आपके पास वे आउट है, वरना तो केस ही नहीं बनता था। आजाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद तो तौहीन अदालत का ये सीधा केस है। यह अहम खबर है, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। ऑडियो में साकिब निसार मुबैना तौर पर ख्वाजा तारिक रहीम को तौहीन अदालत की दरखास्त पर रहनुमाई दे रहे हैं। एक चीज मैं अर्ज करना चाहना था, जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना शो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख लेना। जरा भी वकील ताला कर रहे हैं जरा देख लेना। है कि भी अगर चलो बार तुम पढ़ोगे तो मैं वो भी देख लीती है जजमेंट जी 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲੌਜ਼ 3 ਮੈਂ ਹੈਡ ਨੋਟ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਭੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਲ ਸਾਹਿਬ, अगर कोई बंदा तैयार हो मुनीर अहमद खान वाले इस्तेमाल कर लो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बिल्कुल क्लियर केस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। साल जो कुछ होया है आजाद जम्मू कश्मीरी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर दी ਐਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 3 member bench शायद another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application file हो रही है। चल ठीक, थैंक यू सर। तो इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब। नदीम साहब, एक और ये ऑडियो लीक सामने आ गई है, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम अज खुद नोटिस केस में किसी मुमकिना वे आउट का जिक्र करते सुनाई दे रहे हैं। ये कब की ऑडियो हो सकती है और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि एक साबिक चीफ जस्टिस एक वकील को कानूनी मशवरा दे रहे हों? क्या आप समझते हैं कि ये अदलिया में एक नॉर्मल प्रैक्टिस समझी जाती है? देखिए, एक तो ये बड़ी ताकत लगता है मामला जो भी डिस्कस हो रहा है, क्योंकि इसमें आजाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के अंदर जो कुछ इस वक्त सरबतल जारी है उसका जिक्र हो रहा है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अभी पहले भी एक उनकी एहलिया की ऑडियो लीक हुई है और चीफ जस्टिस की सास के साथ, तो उससे ये तासुर बड़ा क्लियरली मिल रहा है कि इनकी फैमिली PTI के साथ सियासी तौर पर वाबस्ते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट कर रही है। ये दूसरा हवाला हो गया। तीसरा जो साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम को मशवरा दे रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अभी इस केस का हवाला देख रहा हूँ, जिस केस का ये हवाला दे रहे हैं, बगैर मेरा जो तासुर ये है कि ये NRO का केस था और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही थी, उस केस का हवाला दिया जा रहा है। उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये कंक्लूड किया था जब वो स्विस अदालतों को, अगर ये वही केस है क्योंकि मैं अभी पूरा उस केस को खंगाल नहीं सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये कंक्लूड किया था कि यूसुफ रजा गिलानी बीइंग चीफ ऑफ जस्टिस एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये प्राइमरीली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि स्विस अदालतों को खत लिखे। इसमें लिखा नहीं है, इसलिए ये बड़ी क्लियर डिफाइंस में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, इसलिए इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर फारिग किया जाता है। टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट को 30-35 सेकेंड अदालत ने उनको, जब तक वो अदालत खड़ी होकर उछल गई, वो सजा दी थी और 5 साल के लिए यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हो गए थे। अब ये जो लेटर वाला मामला है जहाँ 3 member बेंच का चर्चा कर रहे हैं, तारिक रहीम साहब के 3 member बेंच बैठने वाला है, जल्दी वो कुछ ना कुछ एक ऑर्डर जारी करेगा। मेरी इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का जो खतरा था शहबाज शरीफ का, ये प्रोबेबली उसी का हवाला हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुनीर को कह के, मुनीर अहमद को कह के, ये किसी से कह के कंटेम्प्ट की आप दरखास्त दिलवा दें तो मामला आगे चल पड़े, वहाँ से वे आउट आपको मिल जाएगा। वे आउट तो यही होगा, वो फ्रेम करेंगे, क्योंकि हुकूमत ने किया था कैबिनेट से अप्रूवल लेके, असेंबली से अप्रूवल लेके, तो ये आप ये बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट
शहबाज शरीफ इज रिस्पॉन्सिबल, तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करी जाए। आप उस जजमेंट को निकाल लें तो फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। लेकिन मेरा अभी तक जो तासुर मुझे मिला इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद वो यही है कि ये वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का मशवरा जो है वो साकिब निसार साहब दे रहे हैं ख्वाजा तारिक रहीम को, और उसका रास्ता भी दिखा रहे हैं कि 2010 की वो जस्टिस नासिरुल मुल्क 7 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे। जस्टिस आसिफ जईद खोसा, जस्टिस इजाज अफजल, बड़े पाकिस्तान के अदालती तारीख के बड़े करेक्टर्स हैं उसके अंदर भी, जिन्होंने एक बाद में एक और वज़ीर आज़म को भी फारिग किया था पनामा के अंदर, उसमें जस्टिस आसिफ जईद खोसा भी थे, जस्टिस इजाज अफजल भी थे। मेरा तासुर यह है कि वही वाला रास्ता अपनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तलवार हाथ में पकड़ी हुई है, आप दूसरे तीसरे वज़ीर आज़म का जो है ना अदालती कत्ल करने की तैयारी कर रही है। देखिए क्या बनता है। अच्छा नदीम मलिक साहब, अगर हम माजी करीब की बात करें तो इससे कबल भी साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो सामने आती रही हैं। नून लीग को भी काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात करें, फॉरेंसिक क्यों नहीं करवाया जाता? क्या ये फैब्रिकेटेड हैं ऑडियोज या ये वाकई में रियल हैं? अगर रियल हैं तो क्या हो सकता है, फैब्रिकेटेड है तो कहाँ पर कोताही है, कहाँ पर ये मसला है जिस तरह से ऑडियोज लीक हो जाती हैं? देखिए, एक तो प्राइवेट किसी की गुफ्तगू रिकॉर्ड करना कानूनन जुर्म है। एग्जैक्टली। ये हम बड़े मजे ले लेकर इसको डिस्कस तो करते हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर तो असूल ही होना चाहिए कि ये जो इंडिविजुअल प्राइवेसी के अंदर कोई एजेंसी घुस के रिकॉर्डिंग करती है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बैठे और वो जो एजेंसी के ऊपर एक बाकायदा मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है कि ये क्या चीजें कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी यकीन है मुझे कि जो फोन मेरे हाथ में है ये भी रिकॉर्ड होता होगा, तो उसके ऊपर तो चेक एंड बैलेंस का निजाम आना चाहिए। इस तरह खुली छूट नहीं दी जा सकती। ये तो मैं कभी इस चीज को सराहूंगा ही नहीं कि वो किसी की प्राइवेट गुफ्तगू है, किसी प्राइवेट महफिल में बैठा है। साकिब निसार है, इमरान खान है, कोई और है, शहबाज शरीफ है, उसकी मरियम नवाज से प्राइम मिनिस्टर हाउस से बैठे हुए गुफ्तगू रिकॉर्ड होकर आ गई थी। वज़ीर आज़म फॉर्मर जो है इमरान खान, उनकी अपनी एहलिया की सामने आ गई। तो ये चीजें दुरुस्त नहीं है, ये तो काबिल मजम्मत है, इसकी हर सूरत में मजम्मत करनी चाहिए। सिर्फ मौजूदा केस के तनाजुर में जब ये आती हैं तो हम लोग उनके खबर के साथ जुड़ जाती हैं, तो हम फौरन उसको पकड़ के डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। रिकॉर्ड करने की सलाहियत पाकिस्तान में खुफिया इदारों के अलावा किसी के पास नहीं होती। IB कर सकती है, ISI कर सकती है, मोस्ट लाइकली हो सकता है स्पेशल ब्रांच ने भी कोई इक्विपमेंट रख लिया हो। अब ये दुनिया में कोई अनमोल चीज नहीं है, ये इक्विपमेंट दस्तियाब है और हमारी एजेंसी के पास है। जी ठीक है, तलत हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तलत साहब, एक तो ये कि इस ऑडियो से आप क्या अखज़ कर पाए हैं, किस मामले की ये एग्जैक्टली बात हो रही है, और तकरीबन जो मामलात हैं ये जैसे कि नदीम मलिक साहब ने कहा कि ये रीसेंट जो मामलात हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का इसमें जिक्र किया गया है, तो रीसेंट मामला जो है इन्हीं को डिस्कस किया जा रहा है। इस ऑडियो लीक पर आप क्या कहेंगे? और फिर वही बात है जो ऑडियो लीक्स का एक रिवायत शुरू हो चुकी है इस मामले को, बिल्कुल इखलाकी तौर पर भी अगर देखा जाए तो इसको किस तरह से देखा जाता है, और हमारी जो कौम है इसको भी डाइजेस्ट कर लेती है, कुछ बहुत ज्यादा इसका आउटकम निकलता नहीं है, बड़ी से बड़ी ऑडियो लीक हो भी जाए उसके बाद भी। इसके तीनों पहलू जो है वो ज़ेर बहस लाने की जरूरत है। एक तो इखलाकी पहलू जिसका आपने जिक्र किया, और कानूनी पहलू। कानूनी तौर पर ये जायज नहीं है, इखलाकी तौर पर भी जायज नहीं है। ये अगर इंटेलिजेंस के इदारे कर रहे हैं तो ज़ाहिर वो गैर कानूनी कार्रवाई के ज़ुमरे में आएगा, और अगर इखलाकी मयार, सियासी इखलाकी मयार इस पर रखा जाए तो उस पर ये पूरा नहीं हो सकता। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो एक बड़ी अजीब चीज है। आज कल आपको किसी इंटेलिजेंस इदारे का नुमाइंदा होने की जरूरत नहीं है कॉल्स रिकॉर्ड करने के लिए, आपको सिर्फ टेलीफोन की डिवाइस को रिग करने की जरूरत है, और उसके जरिए आप कन्वर्सेशन जो है वो पिक कर सकते हैं। दूसरी बात, जो कन्वर्सेशन का आपने जिक्र किया, इससे तो ये चीज बड़े वाज़ेह अंदाज से साबित होती है कि साकिब निसार बुनियादी तौर पर कोर्ट को चलाने का काम भी कर रहा है, और साकिब निसार बुनियादी तौर पर इसरार कर रहा है कि कैसे ये हुकूमत और ये निज़ाम फारिग हो। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की असम्बली के जो मामलात हैं उनका आगाज प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन से हुआ, तो साकिब निसार उसको बतौर एग्जाम्पल सामने पेश कर रहे हैं। जिस जजमेंट का जिक्र किया मैंने अभी वो पढ़ी नहीं है, लेकिन एक शख्स जिसने वो जजमेंट पढ़ी हुई है, जिसको साकिब निसार इसरार से कह रहा है कि आप उसको जरूर का रास्ता फराहम करता है, वो यही है कि कानून को नल एंड वाइड करवा दिया जाए और हुकूमत वक्त को से ताबेदारी ली जाए। लेकिन जिस मैंने कहा, मैंने कोई जजमेंट नहीं पढ़ी, लेकिन साकिब निसार कुछ ऐसी सहूलत का जो नहीं कर रहा होगा जिसके जरिए निज़ाम के अंदर जो थरथली या तलातम पड़ा हुआ है वो कम हो जाए। तो साकिब निसार उस नेटवर्क का हिस्सा है जो इनफॉर्मल एडवाइस देता है। उनके चाहने वाले जो हैं, उनके हाथों से जो फले फूले हैं, वो मुंसफिन भी बेंच पर बैठे हैं। तो आपको उस नेटवर्क
اس کے بارے میں جو بات چیت پاکستان میں کی جاتی ہے کہ کورٹ کو باہر سے انفلوئنس کیا جاتا ہے، فیصلوں کو باہر سے ترتیب دیا جاتا ہے، اس آڈیو لیک میں بھی آپ کو عنصر نظر آئے گا. اور جو خواتین کی کی آڈیو لیک سامنے آئی جس میں سے مبینہ طور پر ایک ان کی مدر ان لا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی، اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کورٹ اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ ایجنٹ کے طور پہ کام نہیں کر رہی ہے. ان کو ایڈوائس بھی مل رہی ہے، ان پر پریشر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، ان کو سجیشن بھی دی جا رہی ہیں. اور سب سے آخر میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ تمام دباؤ، وہ تمام سجیشن پھر فیصلے میں ریفلیکٹ بھی کرتی ہیں، جو میرے لیے اتنی پریشانی کی باعث ہے جتنی آڈیو لیکس ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے پینل ساتھ تھا ندیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ سینئر رینکر پرسن طلعت حسین نے ہمیں جوائن کیا، اس اہم تر معاملے پر گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا.